प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो दो डाकू भी उनके दाहिने और बाईं ओर क्रूस पर लटकाए गए थे। दोनों डाकू थे, लेकिन दोनों के विचार, दोनों के वचन और दोनों के मन बिल्कुल विपरीत थे। दोनों ने एक समान अपराध किया था। दोनों ही डाकू थे, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत था। एक बिल्कुल हमारी तरह जो शिकायतें करता है, जो दोष ढूंढता है, और एक तरह वो डाकू था जिसका मन परमेश्वर की तरह था, जो शुद्ध और पवित्र हृदय से प्रभु के पास आता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ 2 कुकर्मियों के विषय में लिखा। ये 2 कुकर्मी जब क्रूस पर लटकाए गए थे तो एक यीशु मसीह को देखकर उनसे कहता है, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। वो विनती नहीं करता है, लेकिन क्रोध से, कड़वाहट से और कुड़कुड़ाते हुए प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार से बातें करता है। लेकिन जो दूसरा डाकू है वो उस पहले को डांटता है और कहता है कि हम तो अपने पापों का ठीक न्याय पा रहे हैं, न्याय अनुसार हमारे साथ सही हो रहा है, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया है। और वो उस डाकू को कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। और उसके बाद वो यीशु मसीह से विनती करता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो हम मुझे स्मरण करना। हम सबों ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, कुछ पाप, कुछ अपराध, कुछ बुरे काम हम सबों के जीवन में पाए जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते हम निष्पाप हैं। हमने कभी कोई गलती नहीं की, कभी कोई पाप नहीं किया। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो हम परमेश्वर से किस प्रकार बातें करते हैं। क्या हम उस पहले डाकू के समान हैं जो उस पर दोष लगाता है, यदि तुझ में ताकत है तो मुझे बचा। उसे कोई पछतावा नहीं अपने किए हुए कामों का, बस वो बचना चाहता है और इसके लिए वो यीशु को कहता है। कई बार हमारी मनोदशा भी ऐसी ही होती है। हम अपने पाप की ओर नहीं देखते, हम इस दशा में क्यों हैं हम ये भी नहीं देखते, और परमेश्वर पर दोष लगाते हैं और उससे कहते हैं तू तो कुछ भी कर सकता है, फिर मैं ऐसी दशा में क्यों, मुझे बचा। लेकिन हमारे अंदर अपने पापों के लिए कुछ भी पछतावा नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने पापों को जानते हैं, मानते हैं और स्वीकार करते हैं। उनके अंदर में कुड़कुड़ाहट नहीं है परमेश्वर के लिए। वो अपने कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। जिस भी परिस्थिति में उसकी पूरी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेते हैं और परमेश्वर से विनती करते हैं, प्रभु मुझे स्मरण कर। और हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह उस दूसरे डाकू से क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दोनों के अपराध तो समान थे, लेकिन उसने सिर्फ एक को ही ये बात कही। लेकिन जो कुड़कुड़ा रहा था, जो दोष लगा रहा था,
जो परमेश्वर का भय नहीं रखता था, तो वहीं पर रहा। यीशु ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। हम अपने जीवन में देखें, हमारा यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। ये बात वो दूसरा डाकू भी जानता था। उसने कहा, इसने कोई पाप नहीं किया। हम भी जानते हैं यीशु ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन वो हमारे यीशु उस पाप के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया जो हमने किया है, ताकि हमें हमारे पापों की माफ़ी मिल सके, ताकि हमारे लिए कोई कीमत चुका है और वो हमारा प्रभु है। लेकिन उसके सम्मुख हम किस प्रकार से आते हैं? जब हम बीमारी में होते हैं, जब संकट में होते हैं, जब किसी कमी में घटी में होते हैं, तब हम परमेश्वर के सम्मुख किस प्रकार से आते हैं? क्या कुड़कुड़ाते हुए, दोष लगाते हुए, परमेश्वर का कुछ भी भय ना रखते हुए, सिर्फ ये कहते हैं, मुझे इससे बाहर निकाल, यदि तू परमेश्वर है मुझे इससे बाहर निकाल। यदि हम इस प्रकार से परमेश्वर के सामने आते हैं, हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम अपने पापों को मान लें और क्रूस के सामने आए और यीशु से कहें, हम तो अपने पापों का ठीक ही फल पा रहे हैं, इसमें मेरी जिम्मेदारी है, मैंने ये किया है, लेकिन प्रभु फिर भी तो मुझे स्मरण कर। तो वो हमें स्मरण करेगा, क्योंकि वो दंड देने नहीं आया, वो हमें पापों से छुड़ाने आया, पापों से बचाने आया, पापों से उद्धार करने आया है। हम अपने परमेश्वर का सम्मान करें, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। उसने हमें दाम देकर छुड़ाया है। उसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है, ताकि हमारे पाप धोए जाए, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख आने पाए। हमें जो उद्धार मिला है वो हमें मुफ्त में दिया गया है, लेकिन वो मुफ्त का नहीं है। उसके लिए यीशु ने कीमत चुकाई है, अपने प्राणों को देकर उसने कीमत चुकाई है। उसने हमारे दाम को दिया है ताकि हम पापों से छुड़ाए जाएं। जिस परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, उसके सम्मुख हम किस प्रकार से आते हैं? क्या घमंड के साथ अपने पापों में बने रहकर हम उससे सवाल जवाब करते हैं, या अपने गुनाहों को मानकर यीशु से कहते हैं, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। और उसका स्मरण करना मनुष्यों के स्मरण करने जैसा नहीं है। जब हम किसी को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो उस व्यक्ति को कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता, उसे पता भी नहीं चलता कि हम उसे स्मरण कर रहे हैं। लेकिन जब यीशु स्मरण करता है तो वो हमें उस स्थान में ले जाता है जो उसने हमारे लिए तैयार किए। तो हमें उस स्थान में ले जाता है जहाँ वो स्वयं है। हमारा जीवन भी एक डाकू के समान बुराइयों से भरा हो सकता है, पापों से भरा हो सकता है, लेकिन हमारे पास चुनाव है कि हम किस प्रकार अपने परमेश्वर के सामने आते हैं। इन दोनों डाकुओं के लिए यह आखिरी मौका था अपने उद्धार को प्राप्त करने का, अपने पापों से छूट जाने का। एक ने अपने इतने बड़े मौके को खो दिया। स्वयं सृष्टिकर्ता, स्वयं परमेश्वर उसके सामने था, उसके बगल में था, लेकिन उसने उसे नहीं पहचाना और अपने उद्धार को खो दिया। आज हो सकता है हम परमेश्वर को जानते हो, यीशु को जानते हो, तब भी हम अपने उद्धार को खो सकते हैं, क्योंकि हम अपने पापों को लेकर क्रूस के सामने नहीं आते, लेकिन बस
बचकर निकल जाना चाहते हैं, बस छूट जाना चाहते हैं। यीशु जब उद्धार देता है तो ना वो सिर्फ पापों की क्षमा देता है, लेकिन पापों से छुड़ाता भी है और हमें अपने राज्य में ले जाता है। हमें निर्णय करना है कि हम किसके समान हैं, कुड़कुड़ाने वाले, दोष लगाने वाले, परमेश्वर का सम्मान न करने वाले, या उसके समान जो अपने आप को नम्र करता है, दीन करता है। वो मान लेता है कि मैं अपने कामों का सही फल पा रहा हूँ, फिर भी वो यीशु से कहता है जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। आज यीशु अपने राज्य में, स्वर्ग में वो विराजमान है और यीशु हमें वहाँ से स्मरण करता है। जब हम शुद्ध मन और शुद्ध हृदय से यीशु के पास आते हैं तब वो कहता है तू भी मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा। हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी यदि यीशु को पुकारते हैं सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, अपने पापों को मानते हुए, तो तब भी उद्धार करने को तैयार है। चाहे हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी क्यों ना किया हो, हमारे पास एक मौका है उद्धार का, यीशु को ग्रहण करने का, उसके उद्धार को ग्रहण करने का, या अपने पापों को पकड़ कर रखने का, अभिमान में रहने का, उसका तिरस्कार करने का चुनाव हमारे पास है। हो सकता है फिर मौका ना मिले, जैसे उस पहले डाकू को दोबारा मौका नहीं मिला और सदा सदा के लिए वो अंधकार में खो गया। हमें यीशु के साथ होना है, उसके साथ उसके राज्य में होना है। तो अपने पापों को मान ले और बस इतना कहें मुझे स्मरण करना यीशु, इतना काफ़ी है। और जब वो स्मरण करेगा तो ज़िंदगी बदल जाएगी। हमारा यीशु जीवित है और स्वर्ग से वो हमें देखता है कि हम कब उससे कहें मुझे स्मरण करना यीशु, तो हमें स्मरण करता है, अपने राज्य में ले जाने को तैयार है। उसके सामने नम्रता और दीनता से आए और एक दिन हम उसके साथ उसके राज्य में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस पृथ्वी पर आया, इसीलिए उसने हमें दाम देकर छुड़ाया, अपने लहू को बहाया है, ताकि हम उसके साथ उसके राज्य में आने पाए। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष। धन्यवाद।